Hello everyone, today I am going to tell you the best technique to achieve your goal faster. आज मैं आपको प्रूवन जो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये टेक्निक काम करती है, आपके गोल सेटिंग से लेके उसको कैसे फास्टर बहुत जल्दी अचीव किया जाए उसकी टेक्निक बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और इसको मैंने बहुत इजी बनाया है ताकि आपको ये लर्न रहे, क्योंकि विजन बोर्ड कैसे बनाना है, किस तरह से अपने गोल सेट करना है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बट जब तक कि हमको वो सारी चीज़ें एक के बाद एक सीक्वेंस में याद नहीं रहती है ना, तब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और जब तक हमारे दिमाग में वो चीज़ क्लैरिटी से नहीं आती ना, हमारा फोकस, हमारी एनर्जी उस पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं जाती है, मतलब क्लैरिटी नहीं रहती है, तो वो बहुत देरी से अचीव होते हैं। कन्फ्यूज़न जैसा हमारे दिमाग में क्रिएट होता है, तो वो ना क्रिएट हो उसके लिए मैंने खुद 5CS मतलब 5C क्रिएट किए हैं। इन 5C से आप अगर इन नियम को फॉलो करके इसको अपने गोल को सेट करोगे तो यू कैन अचीव योर गोल वेरी वेरी फास्ट। तो सबसे पहला C क्या है उसको शुरू करने से मैं बताऊंगी मैं कौन हूँ। आई एम अ वेरी वेरी पावरफुल एंड ब्यूटीफुल and spiritual and unlimited soul. Spiritual soul is not very correct. I am unlimited soul. ये मेरी खुद की आइडेंटिटी है। एंड इन फिजिकल वर्ल्ड में आई एम डॉक्टर वंदना सराफ, MD आयुर्वेद इन मेडिसिन। एंड मैं पिछले 15 सालों से गवर्नमेंट कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड नाउ फॉर 2 months before I became a master law of attraction wealth creator coach। और मैं आपकी इस तरह के वीडियो डाल के मदद करती हूँ जो सेल्फ हेल्प के रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहते हैं, अपने जीवन को इम्प्रूव करने के रहते हैं, अपनी जीवन में एक दिशा देने के लिए होते हैं, और उसको अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ और उससे आपकी मदद होती है। एंड आई रिसीव सो मैनी मैसेज एंड कमेंट्स कि उनकी लाइफ बहुत पॉजिटिव वे में बदल रही है। तो आई रियली गिव थैंक्स टू देम कि आपकी लाइफ बदल रही है, और मैं ब्लेसिंग्स भी दूंगी कि ऐसे ही बदलती रहे। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम कम बैक टू द वीडियो। तो पहला C कौन सा है जो कि आपको गोल सेटिंग में यूज करना है। C मीन्स C, उसको आप पहला C लीजिए कि क्रिस्टल क्लियर। आपके जो भी गोल है ना वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अब क्रिस्टल क्लियर को कैसे समझेंगे? मान लो मैं इसको आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको किसी ट्रिप पे जाना है, आपका एक गोल है कि मुझे ये ट्रिप मैनिफेस्ट करना है या मुझे इस कंट्री में घूमने जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस कंट्री के बारे में आपको देखना शुरू करना है। उस कंट्री में जो मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, जो वहाँ की स्पेशल पहचान होती है, जैसे आईफिल टावर है तो वो हम पेरिस में, वैसे ही हम दुबई गए थे जब, तो उसका क्या है बुर्ज खलीफा। तो इस तरह की, या और भी बुर्ज अल अरब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ की मेन है। उनकी इमेजेस को आपको देखना है, उसको काटना है, और फिर आगे मैं बताऊंगी कैसे विजन बोर्ड में लगाना है। मतलब आपको उसकी पूरी जानकारी लेना है। तो वो बहुत सारी पिक्चर्स आपको एक विजन बोर्ड पे कम से कम 3 से 4 लगानी है। वेरी क्लियर इमेज होनी चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पे कौन से होटल में, किस तरह के होटल में आप रुकना चाहते हो, वो होटल को आप सर्च करिए, गूगल में देखिए कि कौन सी होटल, किस तरह की होटल है, उसकी इमेज आप वो भी निकाल के कट करके रखिए। आप फेयर को फाइंड आउट कीजिए कि आपका जाने का किराया कितना है, वहाँ पे कितना फूड का खर्चा आएगा, कितना और भी जो आप कुछ परचेस करने वाले हो उसका कितना आएगा। ये सब खर्चे को भी आप साइड में लिखिए कि टिकट इतने की होगी, फूड 16,000 का है मान लो, आपकी ट्रैवल टिकट 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने की है वो लिखिए। ईच एंड एवरी एक्सपेंस, जितना आपका खर्चा लगेगा वो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में कॉपी में लिखी होनी चाहिए। वो इमेजेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर 2-3 इमेज तो एटलीस्ट चाहिए।
आप चाहो तो उसमें जो फ्लाइट से आप जाना चाहते हो, मान लो जैसे मैंने अपने पास्ट विजन बोर्ड में एमिरेट्स की फ्लाइट काट के ऐसे ही, मतलब उसकी पिक्चर काट के ऐसे ही लगा दी थी। और देखो फाइनली हम पहले दूसरी फ्लाइट से जाने वाले थे, पर फाइनली जो हमारा हमने थॉमस कुक से इसको बुक किया था, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे हमको बताया कि आपको एमिरेट्स से ही जाना है, आपकी जो बुकिंग है या जो टिकट्स हैं वो एमिरेट्स की ही हैं। तो देखिए कि कैसे एक एक चीज यूनिवर्स आपके लिए वही एग्जैक्ट देता है जो आप चाहते हो, जो आप लगाते हो अपने विजन बोर्ड पे, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। तो आपको, आप जिस ट्रेन से, जिस फ्लाइट से जाने वाले हो, जो भी आपका जाने का मीडियम है, कार से जा रहे हो, किस चीज़ से जा रहे हो, वो उसकी इमेज, उसकी पिक्चर भी लगाइए। मतलब मेरे कहने का मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मान लो आप फर्नीचर लेना चाहते हो अपने घर के लिए नया, तो गूगल में जाके देखिए नए नए फर्नीचर, कौन सी डिज़ाइन आपके घर के लिए सूट करेगी, कौन सी आपको पसंद है, किस तरह का ग्लास टॉप होना चाहिए, वुडन टॉप होना चाहिए, कितने का है वो, कौन सी वेबसाइट पे मिल रहा है या कौन सी दुकान में अवेलेबल है। हो सके तो वहाँ जाके भी एक बार देख के आइए। मतलब आपके दिमाग में हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि अभी अगर किसी ने बोला कि आपको इसी वक्त फर्नीचर चाहिए, तो आप तुरंत के तुरंत इतना पैसा ये लगेगा, ऐसा लगेगा, ये लीजिए, और आपके पास वो फर्नीचर आ गया। इतनी जानकारी आपको उसके बारे में होनी चाहिए। तो ये 2 एग्जाम्पल है कि कैसे क्रिस्टल क्लियर आपका जो गोल है वो होना चाहिए। तो पहली बात तो ये। दूसरा जो सी है, वो सी होता है क्लीन का। देखो बहुत सारे लोग अपने गोल बनाते हैं, बहुत सारे हौच पौच, बहुत 3-3, 4-4 सेंटेंस में लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर उनको खुद ही याद नहीं रहते हैं। तो क्लीन, और वो जो पिक्चर्स आप उसकी लगाओगे, काटोगे, वो भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। पिक्चर क्यों लगानी है हर गोल के साथ, इसका इम्पोर्टेंस मैं भी आपको बताऊंगी। इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा दिमाग ना इमेज के रूप में सोचता है। तो जब हम अपने दिमाग की लैंग्वेज को समझ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है, जरिए ढूंढता है। तो दूसरी बात, क्लीन होना चाहिए। दूसरा सी जो है वो क्लीन का है। क्लीन मतलब आप जो अभी मैंने 10 गोल बताए आपको, जो पहले सी में है कि क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। देखिए मेरे गोल, अब इसका स्क्रीनशॉट होगा तो मैं लगाऊंगी। वैसे शेयर नहीं करना चाहिए अपने गोल, क्यों नहीं करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी किसी वीडियो में। तो ये मेरे 6 और इधर भी है मेरे 4, ये टोटल 10 मेरे गोल है। आपके जो गोल है वो क्लीन होने चाहिए। देखिए जैसे ये इस तरह से क्लीन होना चाहिए, मतलब एक पिक्चर, उसके अंदर आपकी स्क्रिप्टिंग, बहुत सारे हौच पौच नहीं होने चाहिए। अदरवाइज आपने बहुत सारी इमेजेस बिना किसी क्लैरिटी के लगा दिए, आसपास कुछ लिखा नहीं उसमें, तो वो क्या होता है हमारे दिमाग में, इट्स लाइक अ स्क्रीनशॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके गोल जो सेट हो उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहला क्रिस्टल क्लियर, दूसरा क्लीन, तीसरा है सी जो है वो चूजन के लिए, मतलब आपको 2 या 3 इससे ज्यादा आपको जो अपने विजन बोर्ड है वो नहीं बनाने चाहिए। मैं तो बोलती हूँ 2 विजन बोर्ड बनाओ। चूज मतलब अब आपको वो जो गोल आपने लिखे हैं, जो इस डायरी में आपने मान लो 10 गोल आपने ऑलरेडी लिखे हैं, ये 10 गोल को अब एक एक गोल की आपको पिक्चर काटना है, उसकी डिटेलिंग करना है, और इस तरह से आप अपनी नोटबुक पे विजन बोर्ड या फिर आप बोर्ड का विजन बोर्ड, जैसे पीछे मैंने लगा रखा है वैसा आपको विजन बोर्ड पे लगाना है। और जो विजन बोर्ड बनाने हैं ये या तो 2 और मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वरना फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो 2 जो विजन बोर्ड है उसमें पहला विजन बोर्ड आपका जो होना चाहिए वो आपकी फैमिली रिलेशन या आपकी लाइफ का, और जो दूसरा गोल होना चाहिए वो होना चाहिए आपके बिजनेस का, मनी का। उससे क्या सेपरेशन बहुत इजीली हो जाता है, और आपको जहाँ अलग अलग जगह भी लगा सकते हो। मान लो आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में लगा सकते हो, घर में कोई एक अगर स्पेशल प्लेस है जहाँ बैठ के आप सारे काम करते हो वहाँ लगाइए। तो ये 2 विजन बोर्ड होने चाहिए, पहला घर का, होम का, या खुद के जो शौक पूरे करने हैं, या आपको कहीं जाना है, घर मैनिफेस्ट करना है, कार मैनिफेस्ट करना है, वो वाला गोल होना चाहिए। रिलेशन कैसे होने चाहिए, फैमिली कैसी होनी चाहिए,
तो और दूसरा होना चाहिए कैरियर, या जो ऑफिस में आप लगाओगे बिजनेस का, कि मुझे मंथली इतनी इनकम चाहिए, पैसा के सारे गोल रिलेटेड उसमें लगाइए। आप कुछ स्पेशल अचीवमेंट करना चाहते हो, कि एक खास पोजीशन बनाना चाहते हो, तो उसका अलग होना चाहिए। इस तरीके से आपका जो तीसरा सी है वो है चूज का, कि चूज वेरी केयरफुली, और 2 विजन बोर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 3 अगर आपके कोई स्पेशल गोल है तो। और चौथा जो सी आता है वो होता है क्यूरियस मतलब उत्साही होना चाहिए। जो आपके गोल है ना, उसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रोसेस बताई थी कि डेली, ब्रायन ट्रेसी ने बताया है कि डेली आपको 1 से लेके 30 दिन तक अपने सारे गोल लिखना है। और यकीन मानिए जब आप गोल लिखते हो ना, आप इमोशनल हो जाते हो, इतना अच्छा महसूस होता है कि जिसका हिसाब नहीं है। आप रोज लिखिए गोल, वो सच में ऐसी फीलिंग आती है कि इट्स ऑलरेडी डन। तो इसका एक अपना अलग इम्पैक्ट होता है, मिरेकल्स होने लगते हैं, जो पॉसिबिलिटी पहले कभी नहीं आई वो सब आने लगती हैं, मौके मिलने लगते हैं, आपका जीवन बहुत जल्दी बदलता है, जादू की तरह बदलता है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी आप पहले 1 या 2 दिन में ही रिजल्ट आजमा के देखिए, सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो ये जो तीसरा है क्यूरियस या फोकस, क्यूरियस मीन्स क्यों होना चाहिए उत्साही, या क्यों उसके बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका फोकस वहां डालेगा। जो भी आपके गोल है, आपने क्रिस्टल क्लियर लिखा, एकदम क्लीन लिखा, उसके बाद विजन बोर्ड बना लिए, 2 बना लिए, अब उसको आपको कैसा फोकस उस पर डालना है, मतलब आपको एनर्जी आपकी उस पर होनी चाहिए। मान लो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कुछ टेक्स्ट बुक लिख रही थी, तो 2 या 3 टेक्स्ट बुक मेरी अभी अधूरी ही पड़ी हैं। तो जब हमारी अटेंशन 3 किताबों पे एक साथ जाती है तो कोई भी पूरी नहीं होती। मतलब आप कोई भी एक काम मन लगा के अगर करेंगे तो पहले वो काम होता है और उस पर एनर्जी भी जाती है और वो जल्दी हो जाता है। अदरवाइज हम तीनों काम अधूरे पड़े रहेंगे, कोई भी एक काम पूरा नहीं होगा। तो एक चीज एक टाइम में कीजिए। जैसे मान लो आप गोल सेट करना है पैसे के लिए, तो पैसे के लिए गोल ऐसे सेट करना चाहिए कि जैसे इस साल इन अक्टूबर 2024 आई एम डेट फ्री, या मेरे सारे कर्जे इस डेट पे इस सन में खत्म हो जाएंगे। या आप ऐसा लिख सकते हो कि इस ईयर में या इस मंथ से मेरी जो इनकम है वो इतनी हो गई है, या आई मैनिफेस्टेड दिस इन दिस। मतलब आपको एकदम क्लियर क्रिस्प और एक ही गोल होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने अभी एक बताया कि डेट फ्री का एक गोल है, दूसरा गोल है मंथली आपकी इनकम इंक्रीज करने का। तो ये 2 एक साथ नहीं रखना है आपको, आप एक ही गोल पे पहले फोकस कीजिए कि मुझे इस साल डेट फ्री होना है। जब आपका वो एक ही गोल रहेगा, पूरा ध्यान आपका उस पे ही रहेगा, तो फिर ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा मनी तो अर्न करोगे ही। तो वो नहीं होना चाहिए। या अगर आपका डेट फ्री, आप ऑलरेडी डेट फ्री हो, तो आपकी इनकम का अगर आपका गोल है तो सिर्फ वही एक गोल होना चाहिए कि मैं इतनी मंथली इतनी इनकम कर रहा हूँ। फिर उसको आपको महसूस करना है कि इट्स ऑलरेडी डन, उसको फील करना है, उसको उसके साथ ही आपको जीना शुरू करना है। नेवेल गोडार्ड बोलते हैं कि आपका ड्रीम ऑलरेडी फुलफिल्ड है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी क्रिएटेड। और उसको आप जब जीना शुरू कर देते हो, आप 3D 4D डायमेंशन में जब उसमें रहने लगते हो, खुद फील करने लगते हो, तो ये ही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये 4C है कि आपको फोकस रहना है और एक टाइम में एक ही चीज डिसाइड करनी है। एंड लास्ट C है C, ये थोड़ा सा उल्टा है, C की जगह आप S मानिए, क्योंकि देखना जो आपने बनाए हैं अपने गोल या विजन बोर्ड, उसको डेली एवरी डे यू हैव टू लुक, मतलब उसको आपको रोज देखना है। जब हम उसको देखते हैं तो उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में परमानेंट घर कर जाती है। फिर हमारा दिमाग उसी के अनुसार काम करता है, हमारी आत्मा हमको इंट्यूशंस देने लगती है, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आने लगती है, लोग हमारे जीवन में अट्रैक्ट होने लगते हैं, पॉसिबिलिटीज आने लगती हैं, और धीरे धीरे आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो अब जब आप ये 5 C's टेक्निक को यूज करोगे तो आपके गोल बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं, बहुत जल्दी वो रियलिटी बनते हैं। इनफैक्ट आपके गोल जो 3 साल के गोल हैं वो 3 महीने में पूरे होते हैं। आई कैन गिव यू गारंटी, करके देखो आप, ये रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने 5C से अपने गोल सेटिंग किए, इसको बनाए, इसमें मेहनत लगेगी पर करिए माय डियर फ्रेंड।
फिजिकल वर्ल्ड में तो आप बहुत मेहनत करते हो फिर भी अचीव नहीं होता, एक बार ये करके देखिए, क्योंकि दिस इज द ट्रू वर्क। और फिर आप देखिए कि कैसे आप खुद मैग्निफिसेंट बन जाते हो, मैग्नेट बन जाते हो अपनी सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये 5 C's को आप इसमें लिखिए लास्ट में कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।